हेलो दोस्तों, एम के एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है मेंसुरेशन का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है वो फार्मूला बताने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेंसुरेशन चैप्टर सुनते ही स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है। तो दिक्कत नहीं लेना है, बस आपको फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला याद करके जाइएगा, आपको 5 से 7 सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला फार्मूला से हम शुरुआत करते हैं। पहला फार्मूला है आपको वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको सवाल में रहेगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप निकाल लीजिएगा पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है त्रिज्या बराबर दिया होगा 7 सेंटीमीटर, तो आपको पूछेगा जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। फार्मूला से हम जानते हैं, तो पाई के जगह पाई, आर के जगह आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आंसर 49 पाई, जो भी आपको यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे आंसर। उसी तरह हम अगले फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। अगला फार्मूला है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इसमें भी दिया होगा, जो आपको त्रिज्या दिया हुआ, तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए फार्मूला पे बैठाइएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगला फार्मूला है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आपको व्यास या dy/2 होता है, व्यास बाई 2 या dy/2। इसी को d को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ d बराबर व्यास होता है। अगला फार्मूला है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर प्लस 2r। कहने का मतलब है 2r। यहाँ से यदि हम r कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपको पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त की परिधि होता है r इंटू पाई प्लस 2। अगला फार्मूला है घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर या 4 गुने भुजा स्क्वायर। ए को भुजा लिख दिए हैं। इसके बाद है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, ए बराबर भुजा है। घन का आयतन आप जानते हैं, भुजा क्यों होता है, भुजा का क्यों या ए का क्यों, जहाँ ए बराबर भुजा को रिप्रेजेंट करता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। उसके बाद है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। कहने का मतलब एल हो गया आपको लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, बी चौड़ाई को रिप्रेजेंट करता है और एच ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तक हम आपको फार्मूला बता दिए हैं। आपको यदि याद कर लेना है 100 से 100% आपको एग्जाम में आएगा ही। जो विद्यार्थी एग्जाम में याद करके जाएगा वो 100% क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उससे छोटा क्वेश्चन होगा। जैसे हम यहाँ पे बताने का कोशिश करते हैं, जैसे आपको वृत्त की परिधि बोलेगा निकालने के लिए, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। जहाँ आपको सवाल में पूछेगा जो वृत्त की त्रिज्या इतना, जहाँ सवाल के द्वारा हम समझाएंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा जो यदि त्रिज्या आर दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर, आपसे पूछा जाएगा जो वृत्त की परिधि क्या होगा। तो वृत्त की परिधि हम फार्मूला से जानते हैं, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो आप आर के जगह 14 सेंटीमीटर डाल दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 2 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया हुआ है 14। 2 इंटू पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, इंटू 14, 7 से कट जाएगा 2 से। अब गुना करके करिएगा, 2 दूना 4 8। तो आप आंसर 2 इंटू 22 इंटू 2, 2 दूना 4। अब गुना करिएगा 22 को 4 से, तो आपको कितना आ जाएगा 88। परिधि है, आप ध्यान में रखिएगा, परिधि सेंटीमीटर अंश। इसी तरह
आपसे पूछा जाएगा जो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि भुजा रहेगा, बोलेगा जो यदि घन की एक भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछेगा जो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जानते हैं संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आप फार्मूला से जानते हैं 6a² होता है। 6 इंटू ए के जगह भुजा कितना दीजिएगा 7 का स्क्वायर, 7 7 49 और 6 को यदि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर अगला फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। अगला फार्मूला है लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। आपको लंब वृत्तीय भी कभी दे सकता है, कहीं बोलेगा बेलन का क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि बोलेगा तो आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है 2 पाई RH। हम सवाल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि इसका यूज कैसे होगा। कहने का मतलब है आपको सवाल में पूछेगा यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या यदि दिया हुआ है, आपको r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ होगा, सवाल में दिया होगा। उसके बाद पूछेगा रहेगा जो हाइट h मतलब ऊंचाई दिया होगा आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछेगा आपको लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिएगा जो क्षेत्रफल होता है लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई RH। अब बस फार्मूला पे जो आपको दिया हुआ है फार्मूला में सेट करिए, आंसर आपको आ जाएगा। तो हम देखते हैं 2 गुने पाई का मान होता है 22/7, R दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर, H दिया हुआ आपको 30 सेंटीमीटर। काट खूट करिएगा तो 7 दूना 14। आप देखिएगा 22 दूना 44, 44 को 2 से यदि हम गुना करेंगे तो 88, 88 को फिर 30 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ठो जीरो बैठा देंगे, अतिरिक्त 24 आदू 26, यानी कहने का मतलब 264। इसके बाद एक जीरो हम छोड़ दिए हैं तो एक जीरो यहाँ, इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला फार्मूला है लंब वृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। यहाँ से हम 2 पाई R कॉमन ले लिए हैं, इसमें H बचा और इसमें R बचा फार्मूला। अगला है फार्मूला बेलन का आयतन πr²H। बेलन का आयतन πr², आपको H दिया रहेगा, R दिया रहेगा, आपको आयतन पूछेगा तो आराम से निकल जाएगा। अगला है गोले का आयतन होता है 4/3 πr⁵। कहने का मतलब इस सवाल में पूछेगा यदि किसी गोले का त्रिज्या आपको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पूछेगा गोले का आयतन क्या होगा। तो यदि आपको त्रिज्या दे रखा होगा 9 सेंटीमीटर, गोले का आयतन यदि पूछेगा तो इस फार्मूला से हम आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन आप जानते हैं क्या होता है 4/3 πr⁵। यहाँ पे हम डालेंगे 4/3 पाई के जगह 22/7 इंटू R का मान कितना है 9 का क्यूब, 4/3 22/7। आपको यदि पाई का मान यदि आप लिखिएगा तो पाई का मान लिख दीजिएगा, नहीं तो पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 22/7 इंटू 9 का क्यूब है, मतलब 9 3 बार हम लिख देंगे आपको आंसर। तो 3 3 9। आप गुना करके देखिएगा तो हम गुना करते हैं 9 9 81, 81 को 3 से यदि हम गुना करेंगे, 81 को 3 से 3 अतिरिक्त 24, 81 को 3 से किए तो 243, 243 को 4 से यदि हम करेंगे 4 दिया 4 4 16 1 17, 4 2 8 1 9। इसको फिर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 9 दूना 18 1 19,
इसी तरह नीचे भी हम वैसा ही करेंगे। 7 8 4 13 10 11 यानी 21 3 87/7 इस फॉर्म में रहेगा। तो इस फॉर्म में आप लिख दीजिएगा आंसर, और नहीं तो आपको यदि दशमलव में भाग करके यदि दशमलव में आएगा तो उसमें आप कर दीजिएगा आंसर। इसी तरह अगला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। आर दिया रहेगा, आपको फार्मूला पे बैठाइएगा, आपको आंसर निकल जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। गोले का जो आयतन होता है उसी को आधा कर देंगे तो अर्धगोला का निकल जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, जहाँ h ऊंचाई हो गया, r त्रिज्या हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, जहाँ r बराबर तिर्यक ऊंचाई होता है। कहने का मतलब शंकु, यदि हम शंकु का फिगर बनाएंगे तो शंकु इस तरह से होगा। आपको ई आर इसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपको h हो जाएगा, और ई आपको जो देख रहे हैं ई आपको l हो जाएगा। इसी को हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो हम एक सवाल के माध्यम से आपको हम शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं। आपको लिखा रहेगा जो आपको शंकु का रेडियस यानी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है आपको मान लेते हैं हम 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद l का मान मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l बराबर आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा जो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl। आप जो दिया हुआ है उस सबको डाल दीजिएगा। पाई का मान 22/7 होता है, इंटू r का मान आपको दिया हुआ है 14, इसके बाद l का मान दिया हुआ है 28। काट के देखिएगा आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 7 दूना 14, आप गुना करके आंसर लिख लीजिएगा। तो कहने का मतलब इतना ही फार्मूला आप याद कर लीजिएगा तो 100% है आपको देखने को मिल जाएगा फार्मूला। तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक या जो फार्मूला बेस होता है इसी पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप बढ़िया से एक बार नहीं होगा याद तो 2 बार देखिएगा, आप याद करके जरूर जाइएगा। और छोटा सा सवाल आपको, जैसे आपको 1 नंबर में रहेगा आर दिया रहेगा, आपको पूछेगा क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला याद करिए, आपको सवाल बन जाएगा। तो इस तरह यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।